Children, in science class, today's topic is movement of the earth. During rotation, the earth spins on its own axis. What is an axis? The axis is an imaginary line about which the earth rotates and it joins the north and south poles. The axis is tilted at an angle of 23.5 degree. One end of axis is named North Pole and the other end is South Pole. Another imaginary line called the equator runs along the central bulge of the earth, separating the northern half from the southern half. The North Pole is the northernmost point in the northern hemisphere and the South Pole is the southernmost point in the southern hemisphere. The half of the globe towards North Pole is called Northern Hemisphere and the half of the globe towards South Pole is known as Southern Hemisphere. चिल्ड्रन, अर्थ अपनी रोटेट करती है, स्पिन करती है अपने एक एक्सिस पे. स्पिन मतलब जैसे लट्टू नहीं घूमता है, उस तरह से अर्थ जो है वो ऐसे ऐसे एक एक्सिस पे घूमती है. वो एक्सिस क्या है? एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसके चारों तरफ अर्थ घूमती है और वो इमेजिनरी लाइन नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जॉइन करती है. ठीक है. एक्सिस जो है वो थोड़ी सी टिल्टेड मतलब झुकी हुई होती है, 23.5 डिग्री पे हल्की सी झुकी हुई है. आपको ये पिक्चर में भी देखने में लग रहा होगा कि ये थोड़ी सी झुकी हुई है. इसका एक एंड, एक सिरा बोलते हैं उसको नॉर्थ पोल और दूसरे सिरे को बोलते हैं साउथ पोल. एक इमेजिनरी लाइन अर्थ के बीच से घूमती है जिसे हम बोलते हैं इक्वेटर. ठीक है. यह इक्वेटर नॉर्थ पोल और साउथ पोल को सेपरेट करती है, मतलब अलग करती है. नॉर्थ पोल जो है वो नॉर्दर्न पॉइंट होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, साउथ पोल वो सदर्न पॉइंट होता है सदर्न हेमिस्फीयर में. ठीक है. मतलब हाफ ऑफ द ग्लोब, ग्लोब का आधा भाग नॉर्थ पोल में होता है जिसे हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और आधा भाग ग्लोब का साउथ पोल में होता है जिसे बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर. और ये डिवाइड होते हैं इक्वेटर से. ठीक है. जो बीच में अर्थ के बीच में एक बल्ज फॉर्म करता है. ठीक है. Now next is formation of day and night. The rotation of the earth causes day and night. The time taken by the earth to complete one rotation on its axis is 24 hours. The earth rotates from west to east on its tilted axis. One half of the earth which is facing the sun will have day and the other half which is away from the sun will have night. When it is morning for you, your part of the world is turning out of the darkness into the light. At sunrise, you are just on the edge of that half of the world that is in sunlight. As the earth continues to turn, more and more sunlight falls upon the part of the world where you live. When the sun is right on top of us, we call it noon. At this time, the light is brightest and the shadows are the shortest. As the earth continues to turn, less and less sunlight falls on it. Slowly, the light becomes dull. We call it evening or sunset. Now your part of the earth is dark while the other half has light. अर्थ का रोटेशन डे और नाइट फॉर्म करता है. ठीक है. अर्थ एक रोटेशन पूरा करने में 24 आवर्स लेती है और अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ अपनी टिल्टेड एक्सिस में घूमती है. ठीक है. मतलब पश्चिम से पूरब की तरफ अपने टिल्टेड एक्सिस में घूमती है. हाफ अर्थ का हाफ भाग जो सन को फेस कर रहा है उसमें डे होता है और दूसरा भाग जिसमें सन नहीं पहुंचता है वो होता है नाइट. जब आपके लिए मॉर्निंग हो रही होती मतलब सुबह हो रही होती है तो आप डार्कनेस से लाइट की तरफ आ रहे होते हैं. जब सूर्य सनराइज होता है मतलब जब सूर्य निकलता है तो एज अर्थ का एज जो होता है वर्ल्ड का हाफ एज आपकी तरफ होता है जिस तरफ सनलाइट आ रही होती है. ठीक है. अर्थ का एज धीरे धीरे डार्क लाइट की तरफ आ रहा होता है. जैसे जैसे अर्थ टर्न करती है मतलब घूमती है वैसे वैसे और ज़्यादा सनलाइट आपके तरफ पड़ने लगती है जहाँ पे आप रह रहे हो. जब दिन का समय होता है तो हमारा सन जो है एकदम हमारे ऊपर होता है. ठीक है. उस समय पे लाइट जो है वो एकदम सबसे ज़्यादा होती है और सबसे ज़्यादा ब्राइट होती है और शेडोज़ वो सबसे शॉर्ट होते हैं. फिर जैसे जैसे अर्थ घूमती है धीरे धीरे लाइट सनलाइट जो होती है वो कम होने लगती है और फिर एकदम डल हो जाती है जिसे हम बोलते हैं सनसेट. फिर उस तरफ में हमारी तरफ फिर रात हो जाती है और दूसरी तरफ फिर लाइट हो जाती है मतलब उजाला हो जाता है. सन उस तरफ फिर घूम जाता है. ठीक है. मतलब
सन का जो फेस आपकी तरफ फेस करता है, जब सन आपकी तरफ रहता है तो उधर डे होता है, दूसरी तरफ लाइट होती है, और जब सब घूम के सन इस तरफ आ जाता है तो यहाँ पे डे हो जाता है और यहाँ पे नाइट हो जाता है, ठीक है। Now children, this was the formation of day and night. Now in next class we will learn about some amazing facts about our planet Earth. Now this much for today's class. Till then, stay safe, stay at home, keep on learning. Thank you children.